अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इश्नाओ, मैं हूँ अली सरवर। अहम हुकूमती शख्सियत और PTI का हाई लेवल राब्ता। मुज़ाकरात कामयाब हुए तो 24 नवंबर का एहतजाज मुलतवी हो सकता है। PTI की मार्च निमटने की तैयारी में हुकूमत ने शुरू कर दी है। रेंजर्स और FC के 9000 एहलकार इस्लामाबाद तलब किए हैं। बात उनसे होगी जिनके पास पावर है, ये कहना है इमरान खान का। और आज इमरान खान से जो मीटिंग हुई अली मीन गंडापुर की, तो उन्होंने अली मीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर को मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। जी हाँ, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी है। आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की सेनेटर फैसल बावडा ने। इसके अलावा गवर्नर सलीम हैदर जो पंजाब के गवर्नर हैं, उन्होंने कहा कि नून लीग से इख्तलाफात हाई लेवल पर चला गया है और बिलावल भुट्टो जरदारी सख्त नाराज़ हैं। ये क्या है, इस हवाले से हम बात करेंगे। आइडियाज़ का इफ्ता हो चुका कराची में, उस पर ही बात होगी। और दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ फ़ैसले हो रहे हैं, क्या क्लाइमेट के हवाले से ख़बरें क्या हैं, ये भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। हमारे साथ मौजूद है नवेद दुबेरी साहब, सीनियर तजज़ियाकार। दानिशवर, बहुत शुक्रिया आपका। अनीस मंसूरी साहब, मारूफ सहाफ़ी तजज़ियाकार, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आगाज़ यहीं से करेंगे। हुकूमती शख्सियत और PTI का हाई लेवल राब्ता हुआ है और ये ख़बर ब्रेक की एक मारूफ सहाफ़ी ने। उसके बाद ज़ाहिर PTI के लोगों से राब्ते हमने भी किए और उन्होंने तस्दीक की इस बात की। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जी ये इब्तदाई सतह पर बात हो रही है, क्योंकि 24 को हमारी जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि राब्ता होते ही हमारी तैयारियां चली गई, क्योंकि अभी राब्ता हुआ है। लेकिन अगर मुज़ाकरात होते हैं और जो चीज़ें हमने कही हैं वो मान लिए जाते हैं तो फिर तो एहतियाज नहीं होगा। अदरवाइज़ हम भरपूर तरीके से तैयार हैं। अब चूँकि एक तरफ राब्ता हो चुका और ये कहाँ तक ये राब्ता जाएगा, अगर राब्ता हो गया है तो क्या खान साहब की रिहाई पे भी कोई बात होगी या बाकी मामला पर बात हो सकती है, खान की रिहाई पे बात नहीं हो सकती। मेरे दोनों मौजूद मेहमानों के सामने सवाल रखेंगे। नवाज़ साहब, क्या लगता है आपको, हुकूमती शख्सियत ने जो राब्ता किया है PTI की हाई लेवल से, जो लीडरान मौजूद हैं उनसे, और खान साहब ने भी ज़ाहिर है आज गंडापुर साहब को और बैरिस्टर गौहर को मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात चाहती है तो हमारी तरफ से ये लोग होंगे। और फिर ये भी कहा है साथ में कि अगर इस्टेब्लिशमेंट किसी को अपना नुमाइंदा मुकर्रर करती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। क्या कहेंगे इस पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज गैर मामूली वाक़या सुबह हुआ जब KPK के CM आले सुबह पेशावर से पिंडी पहुँचे और वहाँ अडियाला, और वहाँ 190 मिलियन का केस लगा हुआ था। आज उनका केस को डिले किया गया और उनसे एक मुलाकात कराई गई। ये गैर मामूली मुलाकात थी, ना मुलाकात का टाइम था, ना ही ये पहले से तय थी। तो ये इसके मायने बिल्कुल क्लियर है कि ये कोई बहुत बड़ा मैसेज था जो वो लेकर आए थे और ये मुज़ाकरात की इब्तिदा इसको हम कह सकते हैं। बल्कि मुझको तो कोई इसमें डाउट ही नहीं है। इस मुलाकात, अगर ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है और इतने हाई लेवल मुलाकात हुई है और जिन हालात में मुलाकात हुई है, कोई बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज था। और KPK के जो CM है वो सिस्टम में है, उनकी मुलाकात ज़ाहिर सी बात है इस्टेब्लिशमेंट से आए दिन होती है। तो ये कोई सियासी मैसेज नहीं था, इस्टेब्लिशमेंट का ही कोई मैसेज था। और एक तरफ ये बात अब वाज़ेह हो गई है कि मुज़ाकरात का आगाज़ इनका हो चुका है। तो ये 24 की जो कॉल थी वो उसकी असल मकसद ही यही था कि मुज़ाकरात की टेबल पे वो आए। उससे पहले उन्होंने कमेटी बना दी थी और आज दो अहम आदमियों को, गौहर और उनको उन्होंने नामजद भी कर दिया। और अब देखिए मुज़ाकरात कहाँ तक जाते हैं। इनकी कोशिश यही है कि ये 24 की ना हो। और इसके पस पर्दा भी बहुत सारे अवामिल हैं। एक बहुत बड़ा केस की सज़ा एक्सपेक्टेड है और 25 तारीख को एक और भी बड़ा अहम लगा हुआ है। तो वो खान साहब पे फर्द जुर्म है, 24 को ये कॉल है, 24 को ये कॉल है। और इन्हीं दिनों की बात ये भी चल रही है कि जो साबिक DGI सही हैं फैज़ हमीद, उनकी भी केस की फैसला आ सकता है, का फैसला किसी वक्त भी आ सकता है। तो ये टाइमिंग बड़ी अहम है और हुकूमत किसी तरह भी नहीं चाहती कि इस पर कोई बहुत बड़ी कोई एजिटेशन टाइप की चीज़ हो जाए। तो वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ PTI की एक अलग टीम है जिसको बिशरा बीवी लीड कर रही हैं और वो पूरी तैयारी कर रही हैं। ये नहीं हो रहा कि इनको मुज़ाकरात में लगा के वो बस उनको उस पर कर दिया जाए। तो वो बेवकूफ़ A और B दोनों उस पर जा रहे हैं प्रोग्राम में कि प्रोग्राम A ये होगा और B ये होगा। तो लेट्स सी, अब आने वाले 1-2 दिन में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हुकूमती दावे अपनी तरफ के 23 तारीख को कॉल आ जाएगी और ये कैंसिल हो जाएगी, लेकिन अभी कहना कब्ज़ वक्त है।
अच्छा, कहना केवल उस वक्त है, लेकिन ये जो मुज़ाकरात के हवाले से आप कह रहे हैं कि शख्सियत का जो रब्ता हुआ है, ये ज़ाहिर है आपने कहा कि ये गैर मामूली मुलाकात थी CM KPK की, और ज़ाहिर है अपेक्स कमेटी वहाँ से मुलाकात के बाद वो गए हैं अपेक्स कमेटी के इजलास में। ये बड़ा अहम है कि उनसे मिलने के बाद जो भी हिदायत खान साहब ने दी, ख़ासतौर पर ये जो आज खबर बाहर आई अनीस मंसूरी साहब के जनाब इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की मैं इजाज़त देता हूँ, और कोई भी नुमाइंदा मुकर्रर कर दे इस्टेब्लिशमेंट, हम बात करने को तैयार हैं। 2 लोगों का खान साहब ने नाम भी ले दिया, गंडापुर और बैरिस्टर गौहर, और इसकी तस्दीक की ज़ाहिर है फिर बाहर अलीमा खान साहिबा ने भी कि जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये राब्ता हुआ है, ज़ाहिर है हाई लेवल कहा जा रहा है कि राब्ता हुआ है PTI की आला क़यादत से। आपको क्या लगता है कि अब ये मुज़ाकरात चूँकि आज हो चुके हैं, चंद दिन बाकी हैं 24 नवंबर में, उससे पहले कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये एहतजाज मौखर हो सकता है? बहुत शुक्रिया अली। ये जो मुलाकात है ना, ये पैगाम कि कोई नुमाइंदा बात कर सकता है, ये 3 दिन पहले एक नुमाइंदे ने अली अमीन गंडापुर से मुलाकात की है और बैरिस्टर गौहर से भी मुलाकातें हुई हैं। इसी वजह से जो आज जब ये लोग गए तो उन्होंने कहा कि भाई फ़लाँ बंदा हमारे पास आया था और ये बात वो कर रहा है, आप बताइए अब इसमें क्या बात हो सकती है। तो ये सारी जो बातचीत का सिलसिला ये अभी आपके सामने आ रहा है, लेकिन ये बातचीत गुज़िश्ता 3-4 दिन से जारी है, और इसीलिए ये जो प्रेशर बढ़ाने की बात की जा रही थी वो उसी डायलॉग्स में ज़्यादा तेज़ हाथ मारने की कोशिश की जा रही थी कि ज़्यादा तेज़ी के साथ बात हो सके। देखिए, ख़ान के बारे में आप कुछ भी कहे, उनके लोग कुछ भी कहे कि जनाब ये ऐसा है वैसा है, यूँ होगा, वो डील करना चाह रहा है, सही है। अब जेल रास नहीं आ रही है। देखिए, पावर बार मुंतकिल हो रही है। देखिए, तवक्कुफ कीजिए, डील तो ये किसने कहा वो नहीं करना चाहता? बात तो ये हो रही है, क्या वाकई एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है उनसे डील हो जाए, कोई बात हो जाए, ताकि ये मामला ही फिर मुल्क को आगे बढ़ाएं, बात करें हम। देखिए, इवेंट इंगेजमेंट होती है, इवेंट के ज़रिए आप इंगेजमेंट करते हैं। जब कोई इवेंट होता है फिर आप डील करते हैं, फिर आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं, फिर आप ज़रा गुज़िश्ता 6 महीनों को देखिए। आप 6 महीनों को देखेंगे, पिछले 2 महीने पहले एक इवेंट होना था, सही है, 1.5 महीने तक उसकी कार्रवाई हुई, उस पर उन्होंने डील मार की और डील करके बुशरा बेगम बाहर निकली। अब ये फिर उसी चीज़ को दोहराना चाह रहे हैं, यानी कि छोटी छोटी डील तो हो गई ना, अब बुशरा बेगम चली गई, बहनें चली गई। देखिए, वो एक पार्ट होता है ना, मतलब कभी भी डील एक साथ तो नहीं होती ना कि भाई फौरन तौर पर डील हो गई। PTI की मेन ख्वाहिश तो ये ना भी खान साहब की रिहाई। देखिए, PTI की ख्वाहिश हो सकती है। देखिए, आपको याद होगा, तवक्कुफ कीजिए थोड़ा सा, कि मियाँ साहब बाहर चले गए थे, बाकी सब जेल में थे, हाशमी साहब यहीं बैठे हुए थे, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी यहीं थे, सबको छोड़ छाड़ के निकल गए थे। देखिए, अभी बात यही हो रही है, जिसका गिला जो कर रहे हैं वो वैसे ही हमारे मोहतरम जनाब मखदूम शाह कुरैशी साहब जो हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब का। अच्छा, फिर मैं बात में आता हूँ, उन्होंने जो गिला किया उस बात में मैं बात करना चाह रहा हूँ क्यों नहीं हो रहा। देखिए, आप देखिए, इस वक्त PTI में किसी का फोकस ये नहीं है कि यास्मीन साहिबा बाहर आए, किसी का फोकस ये नहीं कि चीमा साहब बाहर आए, किसी का फोकस ये नहीं है कि परवेज़ साहब बाहर आए। क्यों नहीं है? इसलिए आपको मालूम है कि कराची में, शहर में कई लोग इस वक्त अंदर हैं, उनके बारे में बात नहीं की जा रही कि वो लोग बाहर आएँ। सिर्फ आपने एक को फोकस किया हुआ है कि जनाब ये आ जाए, ये आ जाए। मैन लीडर है ना सर, मैन लीडर है। देखिए, ये बात भी तो ध्यान में रखिए आप, मैन लीडर हैं, मतलब आप लीडरशिप को छोड़ के आप कहेंगे बाकी छोटे छोटे लीडरशिप बाहर आ गई तो वैसे ही हौसले बुलंद हो जाएंगे। लीडरशिप बाहर आ गई तो लीडरशिप अपने लिए डील कर रही है ना, तो जब लीडरशिप अपने लिए डील कर रही है तो वो अपने लिए फ़ायदा मांग रही है। जो मैं आपसे बात ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आज तारीख़ है 19, अब 22-23 तारीख में फ्राइडे को मेरे ख्याल से क्या तारीख होगी, मेरे ख्याल से 23 तारीख होगी या नहीं 22, आज मतलब 3-4 दिन भी रह गए। इस 3-4 दिन में आपको फ्राइडे सैटरडे को, 22 को फ्राइडे ना, तो 22 को आपको जो है वो एक बड़ी इतला मिलेगी। 24 इसलिए दी उन्होंने कि संडे को बनता है। सर 22 को एक बड़ी इतला आपके पास आएगी और मेरे पास भी ये इतलात आ रही हैं। मैंने आज अपने बहुत सारे सोर्सेज से मालूमात किया कि 22 को एक बड़ी ख़बर आनी है, और जो 22 को बड़ी ख़बर आनी है जिसके मुतल्लिक कहा जा रहा है, और क्योंकि वो फाइनल डे है उस दिन, 22 को ख़बर आने से पहले ये डील्स करना चाहते हैं। अब उस डील्स में यहाँ से जब ये कहा जा रहा है, आप क्या कह रहे हैं? खान साहब डील करना चाहते हैं। नहीं, ये क्या बात की सर आपने? खान साहब करना चाह रहे हैं। नहीं, देखें, खान साहब इस पोजीशन में है कि अपनी मर्जी से जिस दिन चाहे डील कर लेंगे वो। नहीं है ना, खान साहब भी चाह रहे हैं से पहले हो जाए, प्रेशर ला रहे हैं, पार्टी ना लिफ्ट कराए। प्रेशर ला रहे हैं। किस तरह प्रेशर ला रहे हैं? यही प्रोटेस्ट करके ये जनाब मैं प्रोटेस्ट करूंगा। मैं आपसे कह रहा हूँ फैसला 22 से वो उससे पहले उसको रुकवाना चाह रहे हैं। जो रुकवाना चाह रहे हैं उनको क्या खतरा है? नाम आएगा, असल बात ये नाम आएगा, नाम ऐसे ही नहीं आएगा, नाम बड़ा नाम जुबैरी साहब,
ये हम जो बात कर रहे हैं डील की कि जी राब्ता हो गया, डील हो सकती है, बाहर खान साहब नहीं आएंगे तो कुछ ना कुछ छोटे मोटे और मामलात हैं पीटीआई की, शायद वो हल हो जाएंगे। क्या इस पोजीशन में हुकूमत नहीं है, हुकूमत इस पर मुस्तहकम नहीं है? क्यों तवज्जो दे रही है? एक तरह से हुकूमत कह रही है जिनके पास लोग ही नहीं है, नहीं निकलेंगे, छोड़ें इस बात को, दफ़ा 140 भी लगा दी है और 9000 एहलकार इस्लामाबाद भी बुला लिए हैं। फिर डील की अगर बात हम कर रहे हैं और अगर इस्टेब्लिशमेंट की कोई शख्सियत है जिसने राब्ता किया है तो हुकूमत कहाँ रहेगी फिर? देखिए, नून लीग की तो दिली ख्वाहिश होगी कि इनकी कभी डील ना हो और वही हुकूमत में रहें और ही चलता रहे। उनकी तो होगी कि ताहयात उनकी होगी कि डील ही ना हो। हाँ, तो अंदर ही रहे। हाँ, उनकी, लेकिन उनकी खाली ख्वाहिश है। लेकिन इसके बदले में जो कुछ भी उनको करना था इस्टेब्लिशमेंट के लिए, वो उसमें करने में नाकाम हुई है। इनकी जो हुकूमत है, अब तो जब से अभी पीपल्स पार्टी थोड़ा बैक होनी शुरू हुई है, मौलाना साहब ने अपने थोड़े रंग दिखाए हैं, तो उसके क्या हो गए नाराज? तो किससे कहेंगे? उसके बाद गवर्नर पंजाब। अच्छा, उसके और बाद वो जो है, एजाज साहब से मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं कि बिलावल अगर नाराज हुआ है तो फिर समझ लें कि मामला गड़बड़ है। अच्छा, तो मेरे भाई को बाद में यकीन आएगा, मैं दिला दूंगा, आप फिक्र नहीं करें। देखिए, इस वक्त हुकूमत बिलावल उसूलों की सियासत करते हैं, याद रखिएगा मंसूरी साहब। कौन से उसूल की सियासत करते हैं? वो आप ही बताएंगे। बात कर लें यार। नहीं, वो उन्होंने सवाल पूछा, उसूल पे लकवा दे रहे हैं, फिर आप मुझे जान नहीं, आपने उसूल की सियासत की बात कर रहे हैं, मैंने इसीलिए पूछा कौन से उसूल की बात कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। इस वक्त पाकिस्तान की तारीख की ये सबसे अनपॉपुलर हुकूमत बनी हुई है जो नून लीग की क़यादत में है। नून लीग सिर्फ हुकूमत नहीं है, इत्तेहादियों का नाम भी लें। इत्तेहादी हुकूमत में शामिल ही नहीं हुए। उनका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड यही है कि वो आज तक उन्होंने वजारतों के हल्फ ही नहीं उठाए। तो एक तरीके से वो इत्तेहादी से मुराद आप सिर्फ देखिए, एक पार्टी समझते हैं, एमक्यूएम भी एक वजीर है उनका। देखिए, हाँ, एमक्यूएम हो गया, एमक्यूएम का होना ना होना इस वक्त बिल्कुल बराबर है। आप भले भले उनका नाम लेते रहा करें, लेकिन आपको पता है, 22 वाली पार्टी को रोजाना आप जो है ये तस्वीर करते हैं। आप मैं सीरियस नोट पे बात कर लूं। सीरियस नोट पे 22 एमएनएस की पार्टी को आप कहते हैं रोजाना उनका होना ना होना। जी, उनका होना ना होना बराबर है इस उसमें ना। तो अब आगे बात करूं। जी जी। तो ये अनपॉपुलर हुकूमत से अगर इस्टेब्लिशमेंट को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वो ये चाह रहे हैं कि अगर मुल्क को लेके आगे बढ़ना है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है आपने, और ये इस किस्म की चीज़ों से बचना है जो 24 तारीख को आ रही है। आप कोई आप क्या समझ रहे हैं? कोई दुनिया में आप रहते हैं, आपको दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? आपका वाईफाई बंद हो जाएगा, आपके तालीमी इदारे बंद हो जाएंगे, आप रेंजर्स पुलिस दूसरे सूबों से ला के उधर लगा देंगे, आप कंटेनर लगा देंगे। ये कितने दिन तक करेंगे? मतलब कब करेंगे? अच्छा, 24 की दी है, तो फिर 26 की दे देंगे। इसका मतलब है पहली तारीख की नहीं, दे तो फिर देंगे। ये पैगाम आप दे रहे हैं तो लोगों को नहीं, और हुकूमत को आप कि जी कोई नहीं, भी जत्था लेके इस्लामाबाद आएगा, हुकूमत ऐसी काबा करेगी जत्था नहीं और है। हुकूमत हथियार डाल दी। सर ये क्या अगर ये बात? जत्था होता तो हुकूमत बात भी नहीं कर रही होती। नहीं, समझ कितने लोग पाओगे। देखिए, आपको पता है कि अगर मैं अभी आपसे एक सवाल पूछ लूं, आपका खुद जवाब आ जाएगा। मोस्ट पॉपुलर पार्टी कौन सी है इस वक्त? पॉलिटिकल पार्टी आप बताएं ना सर। नहीं, मैं आपसे अगर पूछ रहा हूँ, मुझे तो पता है, आप बताएं। नहीं, बहुत पॉपुलरिटी। अच्छा, पॉपुलरिटी की बात है, फिर उनको हुकूमत दे दें। देखिए, हुकूमत नहीं दे दें, हुकूमत देने नहीं चाह रहे, वो चाह रहे हैं। सिंध में पॉपुलर पार्टी कौन सी है? देखिए, पीपल्स पार्टी है। अच्छा, मोस्ट देखिए, आप ये मैं आपको बताऊं, इस नाउसेंस से बचने के लिए जो कि आए दिन होती रहेगी, बातचीत की जाती है। और बातचीत तभी की जाती है जब अगले फरीक कुछ दे सकता हो। तो वो देने वाले उनसे बात कर रहे हैं जो लेंगे। इसका मतलब है कि 26वीं आर्मी तरमीम के वक्त इनसे बातचीत की गई कि नहीं की गई? कुछ दिया गया कि नहीं गया? उसके बदले में उन्होंने कुछ दिया कि नहीं दिया, जिसकी वजह से 26वीं तरमीम हो गई। अब अगर ये बात कर रहे हैं कि ये ऐसे मौके पे, इस टाइमिंग पे ये अपनी कॉल वापस ले लें, और ये जो बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है जो कि लग रहा है, कम से कम केपी के से जो कुछ चीज़ आएगी, और आप समझ रहे हैं कि अगर वो अटक के पुल पे रुकी भी होगी तो दो सूबे आमने सामने हो जाएंगे, दो सूबों की इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने हो जाएगी, दो सूबों की पुलिस भी आमने सामने हो सकती है। ये कोई छोटी बात नहीं है एक मुल्क के लिए। तो इस सब चीज़ से बचने के लिए अगर सबसे सही रास्ता है मुज़ाकरात का, अगर वो इख्तियार किया गया है, तो अगर किसी को बुरा लग रहा है तो भाई वो अपनी हुब्बुल वतनी चेक करे। कराची से मिलियन मार्च किया बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पंजाब में, वो तो कोई नहीं घबराया। उन्होंने कहा आ जाएं, कोई मसला नहीं। सर ये क्यों घबरा रहे हैं सारे? केपी से आ जाएंगे तो पता नहीं क़यामत आ जाएगी। तो क्या हुआ? उसका नतीजा में गई ना, हुकूमत गई ना उनकी। मिलियन मार्च से गई। जब वो वहां पे पहुंचे तो उसी वक्त तो अदम एतमाद आई, उसी वक्त तो सारी चीजें हुई। अच्छा, जो कयामत का मंजर इस वक्त नवेद भाई ने बताया ना कि दो फौजें आमने सामने हो जाएंगी। अब देखिए, ड्रामा देखे और आपने बताया कि ऐसे दो सूबों के लोग आमने सामने हो जाएंगे, कोई शक इसमें? इतना बड़ा मसला हो जाएगा। देखें, कोई शक जो मैंने बोला उसमें? सपोर्टर्स है ना,
वो इस तरह के कयामत के मनाजिर पैदा करते रहते हैं कि तो अगर फिर ये क्यों नहीं कर रहे हो हुआ, मुदाखला? अगर छोड़ ये दो नहीं ना, हुआ, ये नहीं छोड़ दो हुआ। ना। अच्छा, इसका मतलब ये अच्छा, मेरी बात है सुने, कि अच्छा, पीटीआई मेरी अच्छा बात खेल सुनो। रही है। अरे अच्छा, छोड़ मेरी दो ना। बात इसका मतलब सुनो ना। पीटीआई अच्छा खेल रही है कि जब भी कुछ सियासी मनमानी हो तौर वो कह रहे पे- हैं हम आ रहे हैं, हम पॉपुलर हैं। अरे यार भाई, ये यही क्या होता है, पैगाम हर दे रहे हैं? अपोजिशन यही करती है, हैं? हर अपोजिशन यही करती है। तो इसका मतलब फिर तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीजें बनवा लेंगे वो। अगर उनमें ताकत है मनवा लेंगे, अगर ये कोई देने वाले देनी चाहे मनवा लें, हर कुछ तो नहीं मनवा लेंगे, जो अपने देखिए, मुतालबात है उस पर बात आप कह करेंगे। रहे हैं दोनों सुबह आमने अब सामने वो ये और तो नहीं लड़ाई बोलेंगे कि झगड़ा मुझे कल क्या- उठा के प्राइम मिनिस्टर देखिए, बना इन्होंने दो। ऐसे- वो क्या मुतालबात कर रहे हैं कि उनके जो सियासी कारकुन जेल में उनको रिहा किया जाए। नहीं जो सर, झूठे कह रहे हैं मुकदमा मैंडेट वो वापस वापस लिया करें, जाए। मैंडेट। मैंडेट के लिए वो क्या कह रहे हैं कि अदालत के जरिए आप मैं नहीं मान क्या रहा, वो करें? कह रहे हैं अदालतों में इतबार नहीं है। ऐसे तो उसने कभी नहीं कहा, उन्होंने राज मेरी बात अभी हुई, भी सर, गए हुए हमारे मोहम्मद से उसने कहा भाई अदालतों से अगर अभी हमें भी इंसाफ गए मिल रहा होता तो एहतियात क्यों करते? बलूचिस्तान में 3 हलकों को खोलने के लिए अदालत ही गए ना। देखें, वो बेसिकली कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट हमारे ऊपर हाथ रखे और एस्टेब्लिशमेंट हमें ये रास्ता दे कि मैंडेट जनाब इससे हमें वापस ले रहे हैं। हुकूमत दे, हमारे आज़ाद करे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं ना जत्तों की सियासत नहीं होती है, क्यों? ये इमरान खान ने आकर कहा था मैं स्टेट को चैलेंज करने वालों को बड़े ही हाथों से निपटूंगा। तहरीक लब्बैक आई थी, बिल्कुल पैरों में पड़ गए थे, पैरों में पड़कर इन्होंने जो उस वक्त बातें कर रहे थे हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम रियासत के रेट को यूं करेंगे, शेख रशीद। उस वक्त कल अदम करार दे दिया था, उसको फिर दोबारा बहाल किया। 2021। सही है, बिल्कुल, मैं वही कह हमारे रहा यहाँ हूँ। ये समझते हैं कि मेरी जत्तों बात की को सियासत हो। एक तरीके से मेरे नादान भाई मेरी बात को ही सही करार दे रहे हैं। नहीं, मैं अच्छा। सही नहीं कि करार दे अगर रहा। कोई आता है उससे स्टेट बात करती है, करना पड़ता है। बशीर मेमन साहब ने ये कहा कि पीटीआई दहशतगर्द जमात है। आप भी मानते हैं इस बात को? क्या बोला? पीटीआई दहशतगर्द जमात है। साबित कर दे। वो कह रहे हैं 9 मई क्या है ये? 9 मई को केस चलाएं, साबित करें। अगर है सबूत है, मैं आप तो भी नहीं पहले मान दिन से रहे। कह रहा हूं, मैं तो आप पहले भी दिन नहीं मान रहे से- इस बात को। PTI अंदाजा नहीं करें। मानते। देखिए मेरी दावा बात करें। मेरी बात जितने मेरी लोग बात वो देख रहे हैं यार, झंडे लेकर आ रहे हैं, सर, लीडर ये तो वहां पर PTI का खड़ा बयान हुआ है। है। मेरी बात सुनिए। PTI का बयान नहीं, है मेरे ये। पीटीआई का मैंने नहीं तो अभी है। तक मैं ये कह रहे ये हैं, कह रहा साबित कर हूं, दे। देखिए, मुसलसल PTI का बयान दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं अगर उनके पास सबूत हैं तो एक दिन भी जाया नहीं करें, ट्रायल का सजा दें। ऐसे लोगों को नहीं बचना चाहिए जो 9 मई में इन्वॉल्व थे। मैं तो कह ही रहा हूं, लेकिन इस बात में होता थोड़ी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी आपने? उसने कहा जी सारे सबूत मौजूद हैं। तो फिर क्यों नहीं ट्रायल कर रहे? ये तो उसको भी अदालतों मान ने पूछे रहे। ना, ये भाई, तो अदालतों ने तो पूछे, पूछे, ये तो अदालतें करें। बताए ना कि Establish जहां करें। पर केस चल रहे तो हैं। हुकूमत- और आप मुझे एक बात बताएं, फौजी तंसीबात पर हमला हो, फौज के गलत खिलाफ है, साजिश हो, गलत है। ये अच्छा, मुकदमा हमला हुआ ही नहीं हुआ? हुआ है। किसने किया है? एक तरफ कह रहे हैं सबूत दे दें, एक तरफ कह अरे रहे हैं तो हमला भाई मैं कह रहा हूं जिसने किया उसको सबूत करके टांगे। जो जो उधर मौजूद थे आधों को तो पर्चा पड़ा के छोड़ दिया आपने, और आज जब जब जिसकी बात आती है तो आप बोलते हैं ये करें वो करें। भाई ट्रायल करें। आज नून लिखने इतने अरसे बाद वो वीडियो की पहले क्यों नहीं रिलीज की? जितने दिन से चल रहा है मोबाइल से बनी वीडियो में। मोबाइल से बनी वीडियो। यार नहीं, ऐसा देखिए, अगर चीज है अदालतों में कोई टाइम जाया नहीं करें और ट्रायल करें, कोई बात नहीं करें ऐसे लोगों से। अरे अगर तो नहीं है, क्या तो किया फिर जाए? political ये तो जो बात कर रहे हैं करें। किसका मतलब? हुकूमत भी फिर इसलिए शायद घबरा गई है कि जी सुबह से पता नहीं कितने लोग आ जाएंगे, लिहाजा मुदाखरात ही कर लें। अरे देखें अली, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, हमारे कुछ दोस्त हैं मासूम, वो इसको कयामत सुगरा बनाकर पेश कर रहे हैं। वो ये कह रहे किताब थी ना, माने ना। वो किताब थी मौत का मंदिर। ना माने ना। हाँ, वो एक ना कयामत सुगरा ना बर्पा माने हो ना, छोड़ जाएगी। दें, क्यों बुरिंजर्स बुला तो रहे हैं, आप क्यों पुलिस बुला कह रहे हैं? आप क्यों- भाई देखें, बात सुने, जब कभी भी इस तरह के प्रोटेस्ट सिक्योरिटी भी इतने सारे लोग आएंगे, सिक्योरिटी नहीं भाई चाहिए। ये तो कह रहे कुछ भी नहीं आ रहे हैं। जत्था आ रहा है, जत्थे के लिए 7,000 जब आते हैं, आप 7,000 तो लोग भी नहीं होंगे। यार हुकूमत है। 7,000 तो लोग भी नहीं होंगे। 7,000 नहीं, 9,000। 9,000 बताओ, 2,000 ज्यादा बुला रहे हैं। एक आदमी पे 1.5 आदमी। देखें, चाहे खान हो, मेरी बात सुनिए, नहीं ऐसे नहीं करो। नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ अच्छा, हो, पीटीआई ने ये भी कहा सर कि सिंध और वो जो बात हो रही थी कि शायद यहाँ से लोग यहीं एहतजाज करेंगे, नहीं, पीटीआई वाले सिंध वाले भी जा रहे हैं इस्लामाबाद। वो तो अली नंबर मालिक बुला के साहब जा ने रहे हैं कहा। ना। अच्छा, वो तो देखिए जो कितने चले जाए? देखिए नहीं, वो तो किसी और कितने मकसद चले के लिए जा रहे हैं। बहुत कम जाएंगे। मैं ये बात मैं नहीं समझता कि सिंध से कोई बहुत इस बड़ा वाली जाने नहीं देगी। बस बड़ी जाने दे दी दे। इतना बड़ा कोई है नहीं यहाँ पे कि यहाँ से कोई बहुत बड़ा। आम लोग जाएंगे ना, क्यादत को क्यों देख रहे हैं आप? जब तक पंजाब अच्छा सर, से- एहतजाज देखिए, कामयाब कौन कराता है? क्यादत कराती है, आवाम कराती है? अब करवाती है। जहां हो रहा हो वहां की मुकामी। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, पॉलिटिकल मैं तो पॉलिटिकल बिलावल मैं एक पॉलिटिकल मिलियन मार्च के कारकुन लिए हूं, यहाँ से कोई भी लेकर गए थे? जलसा कामयाब यहाँ से करा लेकर लो, गए थे? मेरी बात सुनिए। यहाँ से लेकर गए थे? वहीं के लोग आए, यहाँ से लोग कितने जा सकते हैं? यहाँ से वो आपको पता है जलसे का वो रैली का क्या था? जो कराची वाले ठट्टा तक गए, ठट्टा वाले उनको बोला, फिर वो सक्कर तक गए, फिर सक्कर वाले कश्मीर तक गए। इस तरीके से था। फिर वो वापस आ रहे थे, फिर आखिरी कॉल जिस दिन उधर पहुंचनी थी फिर बोला गया सबको आए। देखिए कोई भी जलसा, 2,500 कोई अफराद भी जो थे, चीज, वो वहीं के थे। देखिए पॉलिटिकल एक असूल है कि कोई भी जलसा अगर आपने कामयाब कराना है,
कोई भी धरना कामयाब बनाना है तो मकामी जिस जगह पे हो रहा हो उसके 10 किलोमीटर के अंदर के लोगों को निकलना होगा, तो ही वो कामयाब होता है। मत लेकर आए खैबर वरना पख्तूनख्वा नहीं से। होगा। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की सरकार वहां तक कहाँ आके होगी, रुक जाएंगे। कहाँ होगी, दोनों के दरमियान कयामत सुगरा का मंजर होगा, ये तो वो भी पेश कर रहे थे। अब कह रहे हैं वहां के मकामी होने चाहिए। मतलब कोई एक सर, बात तो हम मेरी रुक बात अगर आप गौर से सुनते तो ये बात नहीं करते, अभी आप शर्मिंदा हो जाएंगे। मैंने कहा था वो आके अटक के पुल तक रुक जाएंगे। अगर जहां होना है वहां पे मुकामी लोगों को ही निकलना पड़ेगा, वो जो रुकेंगे वहां पे नॉनसेंस क्रिएट हो सकते हैं दो सूबों के पंजाब में दरमियान। लोग निकलेंगे? ये तो वक्त बताएगा। नहीं, अंदाजा क्या है? मेरा नहीं ख्याल कि कोई जब नहीं निकलेगा, इतने लोग नहीं निकले। जब नहीं निकलेगा, अटक पे वो वहां रुक चुके होंगे या घोटकी पे रुक चुके होंगे सिंध वाले, तो सर ये 9,000 अफराद भी चलें छोड़ दें, बुला लिए हैं सिक्योरिटी के लिए, फिर राब्ता करने की क्या जरूरत थी? यही तो अंदर का खौफ है ना, यही तो कह रहे हैं। खौफ यही तो establishment सवाल को है, सुगरा जो इस कह रहे हैं ना, ये हुकूमत कर रहे हैं उसको, हुकूमत को भी है, एस्टेब्लिशमेंट को भी। Establishment को अच्छा, नहीं है। establishment अगर नहीं है को तो फिर क्यों बात कर रहे हैं यार? नहीं बुलाते, क्या जरूरत है? सुबह Establishment को सुबह खौफ एक कैसे सूबे हो के वजीर आला को उठा के सुबह सुबह जेल में मुलाकात कर रहे हैं। Establishment की क्या हुकूमत ही चली जाएगी? अरे नहीं भाई, देखिए स्टेक किसका है आपको समझना कि नून लीग का स्टेक इस वक्त जो चल रही है सारी, उनका वजीर दाखिला है, उनकी सारी चीजें चल रही हैं, उनका वजीर खजाना है। कम ऑन यार, आज आ रहे हैं ये वो बात पे जो मैं कहता हूँ, ये बार बार जो नून लीग तो हुकूमत, भाई नून लीग जिसका हुकूमत कह रहे है होते हैं ना, मैं कह रहा हूँ ये नून लीग की हुकूमत नहीं है, वो कह रहे हैं जो मुल्क चला रहा है वही उसके लिए कर रहा है। और देखिए मुज़ाकरात करना, मैं कहता हूँ कभी भी बुरी बात नहीं है। सियासत में कभी भी विंडो बंद नहीं की जाती, मुज़ाकरात खुले रखे जाते हैं। और ये बात अब इनकी अकल में आ गई है, पीटीआई वालों को पहले नहीं थी, उनको कोई किसी से बात नहीं करनी थी, अब वो बात कर रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट बात कर रही है और बातचीत से ही मसले का हल निकलते हैं। ये तो एक सिर्फ थ्रेड है। पंजाब के शहरों की खबर मैं आपसे शामिल करूं कि पिंडी हो या सरगोदा, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, यहाँ तमाम में अब तक 19 नवंबर की रात को हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वहाँ के लोगों का ये कहना है कि जी अब तक तो हमें कोई हलचल नज़र नहीं आ रही, जो पीटीआई का एक तैयारी नज़र आनी चाहिए कि जी अच्छा बसें भी होंगी, टैक्सी होंगी, रक्शे होंगे, किस तरह जाएंगी, किस तरह आएंगे। तो फिर ये तो निस्बत साहब, मकामी तो जो बात कर दी, मकामी नहीं आएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, तो फिर तो नाकामी नज़र नहीं आ रही आपको। हो सकता है 24 को आ जाए, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन फिलहाल देखिए हमने आपसे कल भी अर्ज किया था, घबराए हुए क्यों हैं? हमने आपसे कल भी अर्ज किया था कि जनाब ये जितनी क़यामत सुगरा बर्पा कर लें, ये सारे सोशल मीडिया के हीरोज हैं, ये जो इस तरह की बातें करते हैं ना। बुशरा बीवी ने कहा है जो भी एहतजाज में आएगा गाड़ी के अंदर बैठकर वीडियो भी बनानी है उसने। देखिए बुशरा बीबी के बारे में तो मैं अक्सर ये, मुझे एक पीटीआई के हमारे एक साहब से बात हुई आज, इस वक्त वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, ताल्लुक़ उनका पंजाब से, मेरी उनसे बड़ी तफसील से बात हुई। वो मुझे कहते हैं यार, उन्होंने मुझे कहा यार आपने हसन बिन सबा का सुना है? मैंने कहा सुना है। उसके फिदायीन का भी कह रहे इनके जहन में वो सोच पड़ी हुई है कि ये हसन बिन सबा की तरह का होगा, जो इनका मुखालिफ है वो सारे के सारे जालिम, जाबिर और काफिर हैं, इन सबको मानना सवाब है। इसीलिए जो अल जहाद का नारा बुलंद हुआ है ना, ये अल जहाद का नारा भी वहीं से बुलंद हुआ है कि, और ये देखिए इनकी सोच भी वही ना, हसन बिन सबा के ज़माने में क्या करते थे, जो इनका टारगेट होता था वो उसको जाकर मारते थे। अब ये क्या करते हैं, सोशल मीडिया पर गालियां देना, जो कहीं जा रहा है उसको मारना, उनके अलावा कोई भी इनका वफादार नहीं है। तो ये जो बुशरा बेगम फरमा रही है ना, इनके जहन ने अपने आप को हसन बिन सबा के तौर पर पेश करना और अल जहाद का नारा लगाया, और ये अल जहाद का नारा है कि हम सिर्फ सही क्यों लगवाया, इन्होंने ही लगवाया, ये बुशरा बेगम ने लगवाया। और ये मुझे बाकायदा पीटीआई के रहनुमा ने ये बात कही है कि यार हमें लग रहा है कि हम हसन बिन सबा की तरफ जा रहे हैं, जो हमारा मुखालिफ है उसको मार दो, जो हमारा मुखालिफ है उसको कत्ल कर दो, जो हमारा मुखालिफ है उसको आज़ाद ना छोड़ो। खतरनाक बात है। अच्छा जी, आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत से नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ। उसका एलामिया जो जारी हुआ, उसमें कहा गया है कि वफाकी काबीना के अरकान, वज़ीर आला, आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब इजलास में शिरकत भी की है। उन्होंने बलूचिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के खिलाफ जामा फौजी ऑपरेशन की मंजूरी तो दे दी गई है। फिर कलदम BLA समेत दीगर जो दहशतगर्द तंजीमें उनके खिलाफ भी ऑपरेशन किया जाएगा। अच्छा, दहशतगर्दी ज़ाहिर है इन ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है KPK और बलूचिस्तान। सर वहाँ अब फौजी ऑपरेशन की मंजूरी दी गई है, क्या कहेंगे आप? ख़ास तौर पर ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं कलदम, इनके खिलाफ भी ऑपरेशन होगा और ये ज़ाहिर मुसलसल कार्रवाइयाँ करते रहे हैं और फौजी जवान हमारे शहीद होते रहे हैं, आप लोगों को भी नुकसान बहुत ज़्यादा पहुँचाया है उन्होंने। देखिए बलूचिस्तान की जो हालात है ना वो सही नहीं है, और वहाँ गुज़िश्ता एक माह में जितने हमले हुए हैं, जितना नुकसान हुआ है आम शहरियों का भी, सिविलियन का भी, फ़ौजियों का भी, फ़ौजी ऑफिसर्स का भी, वो बहुत ज़्यादा है। और बलूचिस्तान के लोग बताते हैं कि रात में वहाँ ट्रैवल करना किसी का भी, चाहे वो फोर्स हो या आम सिविलियन हो, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है।
तो इस सूरत में तो और कोई हल नहीं रहता कि आपको अपनी रीढ़ कायम करने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, और उसकी मंजूरी दी है तो ठीक है, वो सही है। इसमें तो कोई वो दो राय है ही नहीं। जिस तरह के हालात वहाँ चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, उसको फौरी टैकल करना पड़ेगा। क्या कहेंगे अनिल सुंदरी साहब? देखिए, दोनों सूबों की सूरत हाल इस वक्त यह है कि सन 2002-2003 के बाद से बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, वहाँ पर मुसलसल जो है वो थ्रेड्स बना हुआ है। फ़ौजी ऑपरेशन ही नहीं पर चल रहा था, लेकिन मामला सारा है कि उस फ़ौजी ऑपरेशन को क्या सियासी एक्सपोर्ट हासिल है या नहीं है, ये बड़ा मायने होता है। उसकी वजह मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। देखिए, ये खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब बहुत चिल्ला रहे हैं कि हम इधर जाके अल जहाद अल जहाद अल जहाद करेंगे। उनका अपना आबाई इलाका से बिल्कुल करीब बन्नू के अंदर कल 7 पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया गया। इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल यह है कि वहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल काबू नहीं हो पा रही, और वफाक से सिर्फ नफरत की वजह से जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं उनकी उस तरफ तवज्जो ही नहीं है कि वहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल का क्या करना है। मेरा कहने का मकसद ये कि फ़ौजी ऑपरेशन तो वहाँ हो रहा है, लेकिन सियासी सपोर्ट्स के बगैर फ़ौजी ऑपरेशन किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पाता। वहाँ की जो पॉलिटिकल फोर्सेज हैं उन्हें अपने आप से ही जान नहीं छूट पा रही कि वो कुछ और मामला। KPK में तो ज़ाहिर PTI की हुकूमत है, वो एहतियाज में लगे हुए। बलूचिस्तान में क्या मसला है पीपल्स पार्टी को? बलूचिस्तान में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ऐसे ही है कि जैसे होनी चाहिए या होती है। जिस तरीके से सिंध में 16 साल से हुकूमत है, इस तरह बलूचिस्तान में भी हुकूमत है उनकी। तो जो उनका कंट्रोल है या जो बलूचिस्तान की इनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरीके से काम करती है वो हम सबको मालूम है। जब तक देखिए, अभी बहुत अच्छी बात हुई कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जब हुकूमत, अभी जो मौजूदा हुकूमत जब संभाली सन 2024 के अंदर, तो उन्होंने बाकायदा सिंध के वज़रा से कहा कि मैं 3-3 महीने में हर एक की रिपोर्ट लूँगा, मैं मेरे सामने हर एक की रिपोर्ट पेश की जाए। पहली मीटिंग बहुत शानदार हुई, सही। अब छठा महीना शुरू होने वाला है, डांट-डपट भी हुई, लेकिन उसके बाद से उन्होंने वो सिलसिला बंद कर दिया। एक तवक्को ये की जा रही थी कि जनाब ये मामला होगा और मैं बलूचिस्तान को भी इसी तरीके से देखूंगा। अगर बलूचिस्तान को भी वो इस तरीके से देखना शुरू करते, और देखिए सारा काम हम फौजी ऑपरेशन पर रखने के बजाय पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो जब तक इसमें इन्फ्लुएंस नहीं दिखाएंगी और पॉलिटिकल थॉट्स के साथ इन दोनों मसाइल का हल नहीं होगा, तब तक कोई भी ऑपरेशन उस तरीके से कामयाब नहीं हो सकता। अच्छा जी, आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी ज़ाहिर नेशनल एक्शन प्लान एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि जो भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा, हमें काम से रोकेगा, उसे नताइज भुगतना होंगे। और ज़ाहिर है ये भी कहा उन्होंने कि नेशनल एक्शन प्लान की जो एपेक्स कमेटी के इजलास में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है। इस जंग में कोई यूनिफॉर्म में है और कोई यूनिफॉर्म के बगैर हम सबको मिलकर दहशतगर्दी के नासूर से लड़ना है। हम सब पर आइन पाकिस्तान मुकद्दम है। आइन हम पर पाकिस्तान के अंदरूनी बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। बिल्कुल सही कहा जी। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में आवाम का एक अहम किरदार होता है, और अगर आवाम अपना वो किरदार अदा करेंगे तो हमारी फोर्सेस को लड़ने में आसानी होगी। ठीक है, और वक्त की ज़रूरत है। जब कोई सर से पानी ऊपर निकल जाता है तो फिर हाथ पैर मारे जाते हैं, ऊपर आते हैं, और अब ये वही सूरत वहाँ पे उस जगह पे आ गई है कि हाथ पैर मारे जाएंगे। और उसके साथ आवाम को भरपूर साथ देना चाहिए। जहाँ उनको लगे कि ये दहशतगर्द हैं या फलां पनाह दे रहा है तो उसकी निशानदेही की जाए और भरपूर साथ दिया जाए ऐसे मौके पे फोर्सेस का। और कोई भी मुल्क की फोर्स हो, खाली पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, कोई भी सूबा कोई भी शहर हो, वो अगर ऑपरेशन करते हैं तो वो आखिरी हल होता है। बहुत ही अच्छे दिल के साथ नहीं किया जाता, बहुत बुरे दिल के साथ मजबूरन किया जाता है। ऐसे जब से इंसान को अपना कोई ऑपरेशन करना पड़ता है, करवाना पड़ता है, तो वो नागुज़ीर हो जाता है, तो करना पड़ता है। वहाँ की हुकूमत जब नाकाम होती है तब ऑपरेशन होता है। देखिए, आप हुकूमत को बोले या किसी को भी बोले, जाहिर सी बात है जब उधर की पूरी एक हुकूमत एक आदमी पे नहीं होती, ना CM पे होती है ना PM पे होती है, पूरी इस्टेब्लिशमेंट होती है। जब वो नाकाम तभी होती है जब 18वीं तरमीम के बाद क्या रह गया सर? यार आपको भी हकीकत पता है गवर्नमेंट की, फिर भी आप नंदे बन जाते हैं कि क्या रह गया है। मेरे भाई कहते कहते रुक गए कि बलूचिस्तान में ऐसी हुकूमत है जैसे मरकज में नवाज शरीफ की, लेकिन उनको सिंध गवर्नमेंट याद आती है। इनकी मजबूरी है, उनको वो याद आ गई। कहते कहते इनके मुंह से निकल गया, मगर मेरे कानों में आ गई इनकी आवाज़। अच्छा, एपेक्स कमेटी के इजलास में भी बड़ी अहम चीज़ें देखिए आप कि एक तरफ तो सिक्योरिटी की बात हो रही है, दुश्मनों की बात हो रही है, गलत तंजीमों की बात हो रही है, वहाँ ऑपरेशन की बात हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म साहब उसके बावजूद भी सियासी बयान दे रहे हैं, फरमा रहे हैं फैसला करना है, धरने और लॉन्ग मार्च करें या तरक्की के लिए काम करें। अनिल सुंदरी साहब ना करते शोर शराबा तो और क्या करते, सही मतलब इतना क्या ज़हन में इतना सवार है धरना, काम काज भी तो हो। तो देखिए बेसिकली ये जो शेर है ना, ये असल में निदा फाजली साहब ने कहा था, मैं ऐड करना चाह रहा हूँ
कि ना करते शोर शराबा तो और क्या करते, तुम्हारे शहर में कोई और काम काज भी हो। तो असल जो शेर था ना वो ये था कि ना करते मंदिर मस्जिद तो और क्या करते। तो हमारे यहाँ पर भी है कि ना करते इस्टेब्लिशमेंट और इमरान तो और क्या करते, तुम्हारे शहर में कोई और काम काज भी तो हो। तो दर हकीकत हमने पूरा फोकस सियासी तौर पर इन्होंने समझ के रखा हुआ है हुकूमत ने कि जनाब इमरान खान, उन्होंने समझ के रखा हुआ है इस्टेब्लिशमेंट, भाई दुनिया में और भी दुखे ज़माने में मोहब्बत के सिवा राहतें और भी है विसल की राहत के सिवा। तो जो इनके जो विसल हुए हैं ना उसके अलावा भी राहतें हैं भाई, और भी काम कर नून लें। लीग को कह तभी तो वो नून लीग को कह रहे हैं कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांगे। हाँ तो आप समझ गए ना, तो आप मुझसे अब ये पहले- आप समझे आप ये तो जो अब मुज़ाकरात हो देखिए, रहे हैं, मुज़ाकरात- जो कुछ बिलावल साहब कह रहे हैं, जो कुछ फजलुर रहमान कह रहे हैं, इन सब अच्छा को जी। डॉटों को सर, जोड़े आगे तो बढ़ते हैं कुछ सर। तस्वीर बनती नजर आएगी आपको। आगे बढ़ते हैं और खबर शामिल करते हैं इंटरनेशनल हवाले से कि दुनिया एटमी जंग के दहाने पर है। बाइडन की यूक्रेन को रूस पर अमेरिकी मिसाइल दागने की उन्होंने इजाज़त दी। यूक्रेन ने रूस पर पहली बार दूरमार अमेरिकी मिसाइल से हमला कर दिया। फौजी बेस जो है वो तबाह। किसी भी गैर जौहरी मुल्क का जौहरी ताकत के हामिल मुल्क की मदद से रूस पर हमला, ममालिक का मुश्तरका हमला तस्वुर किया जाएगा। रूसी सदर पुतिन ने रूस की नई जौहरी डॉक्ट्राइन की भी मंजूरी दे दी है। सर, ये तीसरे आलमी जंग की मुसलसल जो हम अपने प्रोग्राम में बात करते आ रहे हैं, अब जाहिर है बाइडन जाते जाते भी मिसाइल दागने की इजाज़त दे के चले गए। अभी तो जाहिर है वो हैं जनवरी तक, 20 जनवरी को आएंगे ट्रंप साहब। देखें, यूक्रेन ने एक ऐसे वक्त में जब ये जंग खात्मे के लिए बातचीत का आगाज़ हो रहा था और वहाँ पे मौसम सरमा का जो आगाज़ हो चुका है, और उस वक्त ये एक ऐसी जंग का उसने आगाज़ कर दिया है जो एक रिवायती जंग से हटके है, जो कि एक बहुत ही, ये ट्रंप के लिए तो जाल बिछा के नहीं जा रहे। देखिए वो जाल किसी के लिए बिछाएं, जाल अमेरिका के लिए बिछेगा, जाल यूरोप के लिए बिछेगा। यूरोप में पहले ही नफरतें बहुत बढ़ गई हैं अमेरिका से, और उसको ही धोने का उन्होंने पहला एजेंडा रखा था आने वाले ट्रम्प ने कि मैं ये जंग ख़त्म करा के यूक्रेन का वो करूँगा। क्योंकि यूरोप के लोग जानते हैं, चाहे वो रशिया की आज़ाद रियासतें हो या यूक्रेन हो या यूके और फ्रांस, कि ये जंग में जो कुछ भी हो रहा है अमेरिका की वजह से हो रहा है। और वरना यूरोप आपस में नहीं लड़ते थे यूरोपियन, बल्कि बड़े ही अच्छे माहौल में वो रहते थे। मगर ये उस जंग से बिल्कुल हद तक है जब से हो रही थी। और पुतिन को आप अच्छी तरह जानते हैं, आलमी रहनुमा भी अच्छी तरह जानते हैं कि जो पुतिन है वो कभी भी खामोश नहीं बैठेंगे, और इसका जब वो जवाब देंगे तो अल्लाह खैर करे, फिर तो बहुत यूरोप के लिए बहुत मुश्किलात मैं देख रहा हूँ। सर, ये जो जाते जाते बाइडन ने इजाज़त दी है मिसाइल दागने की यूक्रेन को, देखिए जंग की तरफ बढ़ना, मज़ीद जंग की तरफ बढ़ना और इतनी मुश्किलात आइंदा अमेरिकी इंतज़ामिया पर डाल देना, जो आइंदा इंतज़ामिया हो उसके ऊपर डाल देना कि वो उससे निकल ना सके। यही काम आपको याद होगा कि एक ज़माने में जब ट्रंप ने भी यही काम किया था, उस वक्त कुछ ऐसे मामला छोड़कर गए थे जो बाइडन के लिए कि जो बाद में उसके लिए मुश्किलात पैदा करते रहे। अच्छा, मामला यह है अली कि देखिए हमारे मोअज़्ज़ज़ जनाब नवेद भाई जो हैं वो ये अर्ज़ कर रहे हैं कि यूरोप तो बड़े पुरअमन तौर पे रहते हैं। हमने तो आलमी जंग ही यूरोप में देखी थी, हमने तो हमारे यहाँ पर आलमी जंग देखी नहीं है। ये लड़ते ही रहते हैं, ये लड़े और इस तरीके से लड़े कि इन्होंने एटम बम गिराने से भी बाज नहीं आए। मामला यह है कि देखिए ये यूरोप की इस वक्त क्यों खामोश है। यूरोप इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो बड़े ममालिक हैं, चंद ममालिक को छोड़कर आप देखिए सब के सब इस वक्त यूक्रेन की हिमायत कर रहे हैं। क्यों हिमायत कर रहे हैं? इस वक्त आप ये देखिए कि इस सारी सूरत हाल के अंदर रूस का एक तरफ झुकाव अब बढ़ता जाएगा चीन की तरफ, और चीन भी इसे कबूल नहीं करेगा। दूसरी तरफ, ये तीसरी तरफ अगर आप देखिए तो इस वक्त जो मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल चल रही है, मुझे ये लग रहा है कि इस हफ्ते के आखिर तक मुमकिना तौर पर ईरान पर कोई बड़ा, ईरान या लबनान पर कोई या यमन पर कोई बड़ा अटैक हो सकता है। क्योंकि अगर वो यूक्रेन की इस चीज़ को रन कर रहे हैं तो साथ साथ वो ईरान के इस हिस्से को भी और जो मशरक़ वुस्ता है उसको भी नुकसान पहुंचाएंगे। मुझे ये डाउट है। और मुझे अगर आप ख़बरें देखिए, आलमी ख़बरें, तो उसमें अगर दोनों तरफ से आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे ईरान और इस वक्त शाम या ईरान और इसराइल के दरमियान खामोशी है, लेकिन ये खामोशी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये काम सारे इस वक्त यूक्रेन कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं इजराइल भी ज़रूर करेगा। तो सऊदी अरेबिया की ज़ाहिर जिस तरह के बयान दे रहा है ईरान के हक़ में, या पाकिस्तान से बात हो रही है, रशिया चाइना के करीब हो गया, तो अब लगता है आपको अमेरिका से बहुत फासला हो चुका सऊदी अरेबिया का? देखिए, सऊदीया और अमेरिका का जो ताल्लुक़ है वो बहुत ज़्यादा फासले अभी इतनी जल्दी नहीं होगा फासला।
ये सड़ जंग चलती रहती है दोनों मुल्क में। अगर वो ईरान के करीब हो रहा है सऊदीया, तो उसकी अपनी भी मजबूरी है। और इसमें रशिया और चाइना ने, आपको तो पता है, चाइना ने अहम किरदार अदा किया था ईरान की और उसकी। तो जब दुनिया की अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो सऊदीया भी अपने साथ साथ अपने आप को अपडेट करके चलेगा। ऐसा तो नहीं कि वो एक ही जगह पे रहेगा। अगर वो अपने आप को अपडेट कर रहा है तो उसको, वो इतना कमज़ोर मुल्क नहीं है कि उसको इस किसी को नुकसान हो। मगर मैं अपने भाई की बिल्कुल किसी बात से पता नहीं क्या बातें कर रहे थे कि रशिया ने एटम के, अभी यूरोप ने, भाई कौन सा एटम बम आज तक यूरोप ने फेंका? कौन सी ऐसी जंग जो यूरोप ने आलमी जंग के बाद की हो? यूरोप तो बहुत ही अभी मिल के रह रहे हैं पिछले 50-60 साल से। और यहाँ तक कि जो जर्मनी, जो वर्ल्ड वॉर जिसमें हुई थी, उनका वीज़ा तक फिर एक दूसरे के मुल्क आने जाने में, जर्मन के अंदर जो तफरीक थी वो भी खत्म हो चुकी है। जनाब जवाब दीजिए। ये तो अभी यूक्रेन को लड़ाया है इन्होंने, अमेरिका को। आज तक कभी कौन सा यूरोप ने एटम बम फेंक दिया? किस मुल्क को यूरोप ने तबाह कर दिया? हालांकि फ्रांस के पास एटम बम है, ब्रिटेन के पास एटम बम है, रशिया के पास एटम बम है, और कई रियासतों के पास। तो उनमें पता नहीं जर्मनी के पास उन्होंने कौन सा बम फेंक दिया। इनको भाई को पता नहीं, किसी फिल्म में देखा होगा। ऐसा ही नहीं है। यूरोपियन बहुत इत्तेहाद से रह रहे थे। ये अभी जंग लगाई है आग। और जहां तक ईरान पे हमला की बात कर रहे हैं, वो कभी भी इसराइल ईरान पे हमला करने की अब कोशिश मैं नहीं समझता। मैंने आपसे क्या कहा कि पहली और दूसरी जंग अजीम किसमें हुई थी? किसने लाखों लोगों को मारा? अमेरिका ने बम गिराए थे। अमेरिका ने मारा। यूरोप गिराया ना वो तो। तो पहले में तो बम गिरे ही नहीं ना यार। यूरोप जो है वो, मैं यही आपसे सर मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी वो टाइम निकल गया। आज की दुनिया के में, आज की दुनिया में, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से बात कर रहा हूँ में इजराइल के पीछे कौन खड़ा हुआ है? अमेरिका। सिर्फ अमेरिका? बजाय सिर्फ अमेरिका ही है। यूरोप तो कितने बड़े बड़े मुजाहरे आपके इस्लामी मुल्क में नहीं हुए। तो अमेरिका के अंदर आप यूके की हुकूमत को देखिए कि इस वक्त किसकी सपोर्ट में खड़ी हुई और किस हद तक खड़ी हुई है। और फ्रांस को उठा के देखिए कि वो किस तरफ खड़ा हुआ है। नहीं आप वो भी मुसलसल मजम्मत करते हैं, टू स्टेट की बात करते हैं। किसने जब ईरान पे हमला किया तो उन्होंने मजम्मत की। किसने मजम्मत की? फ्रांस। ये जो गजा के अंदर इतने लोग हुए, आपको पता है फ्रांस ने पाबंदी लगा के रखी हुई है कि कोई इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं होगा। आप यूके की मिसाल आपके सामने मौजूद है। यूके के अंदर आप देखिए लाखों लोग बाहर आते हैं, हर इतवार को मुजाहरा करते हैं। हुकूमत की पॉलिसी क्या है कि जो कहते हैं जंग बंद करो, जंग बंद होनी चाहिए, मुसलसल उनकी स्टेटमेंट आते हैं। इजराइल के इजराइल अपना दिफा का हक रखता है। यहाँ तक कि अभी ईरान ने जब हमला किया था तो उसमें बाकायदा फ्रांस ने ये स्टेटमेंट जारी किया कि ईरान के जो ड्रोन गिराने में फ्रांस ने भी सपोर्ट किया है। उसके साथ साथ आप यूके की भी मिसाल है, यूके ने भी इंटेलिजेंस प्रोवाइड की, उसने बाकायदा कहा है। तो ये सब तो लोग गजा में मजलूम मुसलमानों के कत्ल में मुलविस है। आप कहते हैं कि लाखों लोग मारे, इन्होंने भी लाखों। अरे यूरोप कहाँ आपस में लड़ रहा है ये बताओ ना। उधर मत जाओ, उधर से उधर नहीं भागो। उधर जो मैंने बात की है कि यूरोप आपस में। आगे बढ़े सर, आगे बढ़। प्रोग्राम के आखिर में एक खबर शामिल करते हैं और क्रिकेट के हवाले से बड़ी अहम। देखिए हिंदुस्तान का रवैया देखिए आप। भारत ने पाकिस्तान में होने वाला ब्लाइंड T20 जो 23 नवंबर से होना है, उसमें भी शरीक होने से इनकार कर दिया है। ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट भी खेलने पाकिस्तान नहीं आना चाहता। मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहूँगा कि नाबीना की जो क्रिकेट टीम ने आना था, एक अंधे मुल्क ने, एक अंधों के हुक्मरानों ने इन नाबीनाई की क्रिकेट को जो है ना, वो भी उनको बेचारे को इस इंटरटेन से भी महरूम रखा। अपने सियासत के लिए अपने अंदर के जो है तासुब, वो इतना अंधा हो गए हैं कि इनको नाबीनाई की क्रिकेट भी जो है ना वो पसंद नहीं आ रही। तो ये इसकी जितनी मजम्मत करें कम है, और ये खुद गंदा हो रहा है। पूरा दुनिया इसकी मजम्मत सर मजम्मत करें या मरम्मत करें, क्या होगा इनका माशी तौर पर बात कर रहा हूं। बिल्कुल उसी तरीके से होनी चाहिए जिस तरीके से मैं आमतौर पर मोहसिन नकवी साहब से कभी इत्तेफाक नहीं करता, और उनकी हमेशा ही डायरेक्शन कुछ और होती है। लेकिन अभी जो इन्होंने कुछ बयान दिए कि उनको इस तरीके का जवाब दिया जाएगा, मैं समझता ये हूँ कि इंडिया की हुकूमत को इस तरह का जवाब देना चाहिए। न सिर्फ जवाब देना चाहिए बल्कि पाकिस्तान की वजारत खारजा को इस हवाले से आलमी सतह पर हर जगह लॉबिंग करनी चाहिए। इसे सिर्फ क्रिकेट का मसला नहीं समझना चाहिए, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि इसे हमें फ़ॉरेन पॉलिसी का मैटर बनाना चाहिए और वजारत खारजा को इस हवाले से खुसूसी काम करना चाहिए। जितनी लॉबिंग्स हम कर सकते हैं, जितना हम इस बात को आगे पहुँचा सकते हैं, पहुँचाना चाहिए। अगर आप ट्विटर में देखें, सोशल मीडिया में देखें, उसमें तो कोई सरहदें नहीं है, कोई कैद नहीं है। इंडिया के लोगों ने जितनी मजम्मत की है अपनी गवर्नमेंट की, क्योंकि उन्होंने विड्रॉ की है, मतलब वर्ल्ड कप से वो अलहदा हो गया। 10,000 रुपए। हाँ, इसी तरीके से अगर वो पाकिस्तान में अपनी टीम नहीं भेजेंगे तो उनको दस्तबरदार होना पड़ेगा। चैंपियन ट्रॉफी उनका मुल्क नहीं खेल रहा होगा।
जो होने वाला अगला होना वो चाहिए। है, तो वो अच्छा जी, क्या क्योंकि होगा, भारत उनके की- मुल्क के लोग आवाम जी जी, उसमें खराब भारत होगी। की बात कर रहे हैं तो खबर एंटरटेनमेंट की वहाँ से शामिल करें। मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय, आप तो ज़ाहिर है जवानी से ही उनको देखते चले आ रहे हैं। ऐश्वर्या राय से तलाक की अफवाहें हैं बेशक बच्चन की, और बीच में आ गई हैं जी नम्रत कौर, एक पंजाब से, भारतीय पंजाब से ताल्लुक़ है नम्रत कौर का। उनके साथ कहा जाता है जी शायद कोई उनका है इश्क वगैरह। तो उनसे अफवाहें जब से चलना शुरू हुई तो अभिषेक बच्चन ने, अब उनकी बेटी की सालगिरह थी तो बेटी की सालगिरह पर मुबारकबाद भी नहीं दी। मामला इस हद तक ख़राब हो चुका। बीच में एक खातून आ गई निम्रत कौर, यानी कि शादीशुदा आदमी अगर गर्लफ्रेंड रखेगा तो मामला इस हद तक ख़राब हो जाते हैं। जबकि आप से मैं पहला इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप ज़ाहिर जहांदीदा आदमी हैं, ज़्यादा बेहतर जानते हैं। कहाँ की बात किधर से उठा के किधर ले आते हैं आप। देखिए ये जो क्या नाम लिया, अमृता निम्रत कौर, निम्रत कौर, ये देखा आपने उसको? अभिषेक साहब के साथ 10वीं एक फिल्म में आई है, थी, उसमें एक थी। फिल्म में आई थी, 10वीं नाम है उसका। और उसमें वो फिल्म देखी जेल में आपने? थे और फिर वो वजीर दादा आला क्या बने, है? ये दादा बने, क्या वो है? बने। तो हरियाणा वो- का। उस फिल्म के अंदर शायद शूटिंग के दौरान उनकी क्लोजनेस हो गई होगी और कोई ऐसी किस्म की बात हुई, तो अफेयर उनका शूटिंग के दौरान ही मशहूर हो गया था। लेकिन बात ये होता है कि ये एक्ट्रेस होते हैं, एक दूसरे को मतलब समझते मिस हैं, वर्ल्ड घर में ये रखी हो हुई, फिर जाता भी है। मतलब आदमी जो है इस तरह की कोई बात कर सकता है। तो बस हर इंसान का अपना अलग करेक्टर होता है। बहरहाल दूसरी औरत आती है जिंदगी में तो फिर पहली औरत की जिंदगी खराब होती है। सप्रेशन तो है दोनों में, मतलब शायद आदमी गर्लफ्रेंड ना बनाए, देखिए, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। आपने सप्रेशन तो उस दिन थी कहा- दोनों चलिए। की, लेकिन अब डाइवोर्स की तरफ जा रही है बात, और बहुत बुरा होगा। मैं पहले एक दफ़ा कह चुका हूँ आपसे एक प्रोग्राम में कि ये वो कपल था जो एक आइडियल कपल था, लोग इसको बड़ी अच्छी तरीके से देखते थे। एक तरफ अमिताभ बच्चन का अपना ज़िंदगी भर उसकी रिस्पेक्ट, दूसरा ऐश्वर्या राय का एक मुकाम था, और उनके दोनों की जब शादी हुई तो बड़ी बड़ी लोगों हालांकि ने बच्चन सर साहब की है। के भी अफेयर थे रेखा और दीगर लोगों से, लेकिन जाहिर है तो जिया बहादुर से जब शादी हुई तो फिर छोड़ दिया उन्होंने। वो ज़माना अलग था, अब ज़माना अलग है। अफेयर तो और किसी हर होते और हैं। औरत की अलग बात होती है, किसी में बर्दाश्त हर होती है, औरत किसी की में अलग नहीं होती। जिया में बर्दाश्त थी, उसने अपना घर बचा लिया, चलता रहा। रेखा वाला फिर मेरे ख्याल में बॉलीवुड का सबसे मशहूर वो है। एनीवे, यस, जस्ट अ सीरियस थ्रेट ऑफ द, अगर आप बात करें तो ये तलाक की तरफ जा रहे हैं। और जाहिर बेटी की सालगिरह पे इतना बढ़ गया मामला, कहा जाता है बेटी को मुबारकबाद नहीं दी सालगिरह की। हम अपने यहाँ एक ड्रामा देख रहे हैं बिस्मिल, उसमें भी कुछ इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। उसकी भी बेटी की तो शादी ये हो रही देखिए है, जी, शादीशुदा आदमी गर्लफ्रेंड बनाता है और फिर उसमें घर भी खराब हो होता रहा है है। कि वो अपने बेटी की शादी में भी नहीं जा रहा है, नुमा नहीं जा रहा। नुमा नहीं जा रहे। अरे सुनते साहब, शादीशुदा आदमी गर्लफ्रेंड बनाए तो नुकसानात भी हैं। इनको देखिए- बहुत अच्छी तरह पता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मैं ये जो आपने स्टोरी जितनी डिटेल से हमारे मोसेस नवेद लेकिन भाई उनसे ने पूछा- ऐश्वर्या को तो बताई देखा है ना आपने? मैंने उस ना हीरोइन को देखा है। ऐश्वर्या को देखा? नहीं नहीं, ये जिसकी खातून की आप बात कर रहे हैं कि नम्रत कौर जिस वो फिल्म थी ना, मुझे उस ऐश्वर्या फिल्म को की- देखा है आपने? हाँ, मैंने बिल्कुल देखा है। ना उस स्टोरी का मुझे मालूम है। तो मैं basically- देवदास फिल्म देखी उनकी आपने? किसकी ऐश्वर्या फिल्म वैसे याद नहीं। हाँ, देखी देवदास। आपने जो इशारतन कहा है तो देखी। तो वो अच्छा, अब जो है वो दोनों, क्योंकि ये स्टोरी के बारे में ज़्यादा नवेद भाई को मालूम था, तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानता कि ये स्टोरी क्या है। नहीं, स्टोरी ये है कि उनका किसी से अफेयर हो गया जिसके खातून से हुआ, वो भी एक एक्ट्रेस हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मिस वर्ल्ड इतनी खूबसूरत खातून, दुनिया की सबसे खूबसूरत खातून, जिससे शादी की और लाहिर लव मैरिज थी, फिर भी वो कहीं और इन्वॉल्व हो गए। तो एहतियात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए नहीं, किसे एहतियात करनी चाहिए? शादीशुदा आदमी को? देखिए, शादीशुदा आदमी को तो हर सूरत में एहतियात करनी चाहिए। उसे तो घर से निकलते हुए भी जो है वो नज़र झुका कर चलना चाहिए। और मैं ये मतलब समझता हूँ एहतियात करे वो, मतलब पकड़ा ना जाए कभी भी। ये आपकी अभिचार कर आप इस तरह पूछिए कि ऐसा क्या किया जाए कि बंदा पकड़ा ना जाए। देखिए, ये अमूमी तौर पर ज़ाहिर है, हम अगर देखें शोबिज़ इंडस्ट्री में ये होता है। ये होता है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, नया एलिमेंट नहीं शोबिज़ है। वाले भी इंसान ही है जाहिर है। हाँ, अभी देखिए लेकिन ना, उनके अभी- वो थोड़ा सा ये वाक़यात ज़्यादा होते हैं और थोड़ा बर्दाश्त भी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको उनके पता वाकया होता है ज्यादा नहीं acting होते में- सर, ये बात क्लियर अब करें, फिर बहुत वाकया चल ज्यादा रहा- नहीं होते, हर वो फिल्म के चूंकि end में स्क्रीन पर वो- हाईलाइट हो जाते हैं। आम लोग भी करते हैं इस तरह के काम, ये बात थोड़ी है। आम लोग पब्लिक नहीं, आपने इशारा जिस तरफ किया ना, आम लोग इस तरफ इशारा करके आप आम लोग तजुर्बा बता रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं- ना, हो जाता है। हाँ, वो- देखिए वो ना नहीं, कि वो दिल तो एक- बच्चा एक है। बड़ा- दिल तो नहीं, बच्चा एक बड़ा दिल अच्छा तो शेर है बच्चा ना, नाहक हम मजबूरों पे तोहमत खुद मुख्तारी की करे है जो आप करे अबस हमें बदनाम किया। बस अब जो पकड़ा जाए वही नहीं, बदनाम। वही ना, करे जो आप करे अबस हमें बदनाम किया। तो दोनों मुत्तफिक हैं हम इस बात पे, जी बिल्कुल। पकड़ा ना जाए आदमी।
बिल्कुल नहीं, हम जो आप कहना चाह रहे हैं उससे बिल्कुल हम मान मुत्तफिक लेते हैं। हैं। आप दोनों ने मान लिया। और ये जी बात कर रहे हैं, एक ड्रामे की मिसाल भी दे दी उन्होंने, बिस्मिल ड्रामा नुमान एजाज साहब का, और उसमें भी गालिबन आप जिस तरह बता रहे हैं इसी टाइप का कोई रोल है उनका भी। और वो इस तरह का ड्रामा तो ज़ाहिर है आप तो ज़ाहिर ज़रूर देखते हैं, और उसमें ज़ाहिर नई नई चीज़ें पता भी चलती हैं। हर शादीशुदा आदमी को देख, नहीं तो फिर आपने भी देखा होगा। नहीं, मैंने नहीं देखा है। ये फतवा जो है वो बड़ा अजीब सा है। क्या हर शादीशुदा आदमी बहुत शुक्रिया जी मेरे दोनों मुसलमानों को। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। अगर प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दी इजाज़त। मिलने के बाद।